एक लंबे अरसे के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल माँ टेक्नोलॉजी में। और काफ़ी लंबे समय से मैं वीडियोज़ उपलब्ध नहीं करा पा रहा था, इसका मुझे काफ़ी अफ़सोस है। लेकिन हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट की एक सीरीज़ तैयार की है और यह सीरीज़ आपको डे बाय डे मिलती चली जाएगी, जिसमें हम ऑफिस सूट के सभी एप्लीकेशंस को बहुत ही ध्यानपूर्वक और हर एक पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर करते हुए समझेंगे। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा और ये सीरीज़ आपको अच्छी लगेगी। तो चलिए समय बर्बाद नहीं करते हुए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला एप्लीकेशन है वो है वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलने के लिए सबसे पहले अगर आप विंडो 10 में हैं तो नीचे सर्च बार में जाके वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टाइप कीजिए। आपके सिस्टम में जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, जो भी वर्जन उसका इंस्टॉल होगा, 7 से लेकर 16 या 20 तक का जो भी वर्जन इंस्टॉल्ड होगा, वो वर्जन आप यहाँ से एक्सेस कर पाएंगे। यदि नहीं इंस्टॉल्ड है तो आपको ये एप्लीकेशन पूरी तरह से इंस्टॉल करना होगा और इंस्टॉलेशन का प्रोसेस के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो कमेंट में मुझे लिखिए, मैं उसके लिए आपको अलग से वीडियो बना दूंगा। तत्काल मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके सिस्टम में ये इंस्टॉल्ड है और हमने यहाँ वर्ड सर्च किया, सामने हमें यहाँ पे वर्ड मिला और हमने डबल क्लिक किया इस पर और वर्ड हमारा ओपन हो रहा है। जैसे ही वर्ड आपका ओपन होगा तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको मिलेगा। इसमें फर्स्ट में है ब्लैंक डॉक्यूमेंट, दूसरा कुछ जो है ना सैम्पल्स बने हुए हैं। तो अभी हम सैम्पल्स में नहीं जाएंगे, हम सीधा ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारा वर्ड का एप्लीकेशन खुल के तैयार हो जाएगा। देखिए हमारा वर्ड का एप्लीकेशन ये खुल के तैयार है और यहाँ पे ये जो देख रहे हैं आप, ये जो है ना ब्लिंक कर रहा है एक चीज़, यहाँ पे एक लाइन टाइप का चीज़ है जो कि ब्लिंक कर रहा है। इसको हम लोग कर्सर बोलते हैं और ये इंडिकेटर है इस बात का कि अभी आप जो भी एक्शन करेंगे कीबोर्ड या माउस से, वो इसी कर्सर के पास वो एक्शन होगा। जैसे मैं यहाँ पे अभी कुछ भी टाइप करूँगा, मैं अपना नाम टाइप करता हूँ पंकज कुमार, तो देखिए जहाँ पे जो भी हम एक्शन लेते हैं वो जस्ट कर्सर के से ही स्टार्ट होता है और कर्सर के पास से ही स्टार्ट होता है। इसको हम लोग कंप्यूटर की भाषा में कर्सर कहते हैं। दूसरा, आप थोड़ा सा इसको सबसे पहले इस पे काम शुरू करने से पहले ना हम इसके बारे में समझें, इसके बारे में जानें कि यहाँ पे क्या है, ऊपर क्या है। देखिए ऊपर में लिखा है डॉक्यूमेंट 1 वर्ड, तो ये ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। हालांकि इसको हम चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, आगे की वीडियो में मैं इसके बारे में बताऊँगा आपको। तो ये डॉक्यूमेंट 1 ऑटोमेटिक नाम जनरेट कर देता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आप जब भी कोई डॉक्यूमेंट खोलते हैं तो डॉक्यूमेंट 1, दूसरा डॉक्यूमेंट खोलेंगे तो डॉक्यूमेंट 2, ऑटोमेटिक वो नाम जनरेट कर देता है। बट ये सेव नहीं होता है। इसको अगर आप किसी अलग नाम से किसी अलग लोकेशन में सेव करना चाहते हैं तो वो आप सेव कर सकते हैं। इसकी प्रक्रिया मैं आपको आगे बताऊंगा। साइड में आपको 3 बटन मिल जाता है। एक है कट मार्क का क्लोज, इससे आप क्लोज कर सकते हैं। दूसरा है रीस्टोर डाउन, देखिए इससे करने से आपको छोटा बड़ा ये मिल जाएगा। और तीसरा क्या है, ये मिनिमाइज का बटन है। मिनिमाइज पे क्लिक करते ही क्या होता है ना कि आपका डेस्कटॉप आपके सामने आ जाता है, या जो एप्लीकेशन खुला होता है वो एप्लीकेशन सामने आ जाता है। और ये जो वर्ड का फाइल है या कोई भी एप्लीकेशन जो आप कंप्यूटर में यूज करते हैं वो आपके टास्क बार पर आपका उपलब्ध रहता है। दोबारा टास्क बार पर क्लिक करके पुनः आप उसको फिर से एक्सेस कर सकते हैं। आपका ये एप्लीकेशन क्लोज नहीं होता है। अगर आप 2-4 एप्लीकेशन के साथ काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप किसी भी एप्लीकेशन को जब चाहें तब एक्सेस कर सकते हैं। उसको आप क्लोज नहीं करके मिनिमाइज करके काम कर सकते हैं, इससे आपका समय बचेगा। मुख्य रूप से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो एप्लीकेशन है ये कोई भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए तैयार किया जाता है। लेकिन विश्वास कीजिए, इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को हम इतना प्रोफेशनल बना सकते हैं, इसमें उपलब्ध टूल्स के माध्यम से किसी भी फाइल्स को हम इतना प्रोफेशनल बना सकते हैं कि आगे की वीडियो में आपको ये समझ में आया है कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस वीडियो में हम एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर चीज़ को कवर करेंगे। ये वीडियो एकदम बेसिक टू एडवांस चलेगी। ऐसा कोई भी एक भी टूल्स नहीं होगा जो हमारे इस वीडियो में छूटेगा। और इस सीरीज़ को अगर आप वर्ड नहीं जानते हैं तो इस सीरीज़ को पूरा देखें, और अगर आप जानते हैं तो भी हमारे कुछ वीडियो आपके काम के ज़रूर होंगे। इसलिए रिक्वेस्ट करता हूं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ पर नज़र रखें, वीडियोज़ देखते जाएं। आपको ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ ज़रूर मिलेगा जिससे आप अनभिज्ञ होंगे, जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं। यदि आपको लगता है कि आप जानते हैं तो छोड़ दिए इस चैनल को, इस चैनल का फिर आपके लिए कोई औचित्य नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने बताया कि ऊपर टास्क बार होता है। मिनिमाइज बटन के बारे में आपने समझा, ये मैक्सिमाइज बटन के बारे में आपने समझा और क्लोज बटन के बारे में आपने समझा। ऊपर में ये पोर्शन लेफ्ट कॉर्नर में जो पोर्शन आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार्स। इस बार को हम ऑटोमेटिक अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए सेव का बटन है, अंडो का बटन है, रेडो का बटन है। कोई और बटन आप लाना चाहते हैं, जैसे ओपन का बटन लाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें, ये खुल जाएगा और यहाँ पे जिस पे आप क्लिक कर देंगे वो यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा।
ये और सभी टूल्स ये नीचे के टैब्स में ऑलरेडी उपलब्ध हैं, लेकिन ऐसे जो भी टूल्स हैं जिनका आपको बराबर उपयोग पड़ता है, हमेशा जिनसे आपको काम पड़ता है, तो हम लोग उसको ना क्विक एक्सेस टूल बार में कस्टमाइज करके रख लेते हैं, ताकि हमें बार बार जो है टैब्स खोलने की आवश्यकता ना पड़े। सही है, यहाँ तक आपको आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा। नीचे का जो ये बार है, जो ग्रीन कलर का आप देख पा रहे हैं, इसमें जो है पहला है वो पेज दिखाता है, कितना पेज आपके वर्ड में, आपके इस फाइल में कितने पेज टाइप किए हुए हैं, कितने पेज आपके इस फाइल्स में हैं। तो अभी हम चूँकि स्टार्ट किए हैं और ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट है, तो पहला पेज 1 by 1 of 1 दिखा रहा है। इट मीन्स कि इस फाइल में अभी पहला पेज पे ही काम हो रहा है और कोई पेज इसमें नहीं बना हुआ है। उसके बाद जो है वर्ड्स, कितने वर्ड्स है, तो देखें 2 वर्ड हमने टाइप किया अभी, तो 2 वर्ड इसमें दिख रहा है। तीसरा उसका लैंग्वेज दिख रहा है, कौन सा लैंग्वेज है, इसमें आप लैंग्वेज देख रहे हैं। तीसरा में कौन सा लैंग्वेज पे ये काम हो रहा है, तो यूनाइटेड, जानते हैं आप कि यूनाइटेड स्टेट जो है ये जो है हमारा डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम सबसे पहले इस फाइल मेनू के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि ये मेनू जो है फाइल के रखरखाव से संबंधित है। जैसे ही हम इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करते हैं तो बस जनरल इन्फॉर्मेशन उस फाइल के बारे में वो हम देख पाते हैं यहाँ से। न्यू बटन जो है कोई नया फाइल लेने के लिए, अगर कोई नया फाइल लेना चाहते हैं आप, उस डॉक्यूमेंट पे कोई और ब्लैंक फाइल खोलना चाहते हैं तो न्यू डॉक्यूमेंट का यूज कर सकते हैं। दूसरा ओपन है, कोई फाइल आप किसी लोकेशन पे सेव करके रखे हैं तो इसको हम सेव करने के बाद देखेंगे। पहले हम आते हैं सेव पर। सेव का सेंस है कि किसी डॉक्यूमेंट को आप सेव करना है, आपको अपने हार्ड डिस्क में उसको सेव करना है, बाद में आपको उस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है तो आप उसका किसी भी डॉक्यूमेंट को अपने कंप्यूटर में स्टोर करके रखते हैं। स्टोर करने के लिए हम लोग सेव का यूज करते हैं। यहाँ पे जो आपका अभी हाल में यूज किया हुआ, जिसमें आपने कुछ काम किया हो, वो फोल्डर शो करता है। अगर आपको कोई ऐसे किसी फोल्डर पर ले जाना है और सेव करना है इन फोल्डरों में से किसी में से, तो इन फोल्डरों में किसी एक फोल्डर को सिलेक्ट करके आप सेव करते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आप दिस पीसी से आपका पूरा पीसी का जो हार्ड डिस्क है वो एक्सप्लोर हो जाता है। यहाँ से आप ब्राउज करके उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं और किसी भी लोकेशन पर, चाहे वो डेस्कटॉप हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट हो, चाहे वो कोई भी लोकेशन हो, उस लोकेशन अभी मैं तत्काल डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको माई फर्स्ट डॉक्यूमेंट के नाम से, माई FIRST फर्स्ट डॉक्यूमेंट के नाम से सेव कर लेता हूँ। जैसे ही हमने सेव किया तो देखिए हमारा हेडिंग पे जो डॉक्यूमेंट 1 आ रहा था वो चेंज हो गया और माई फर्स्ट डॉक्यूमेंट नाम से ये फाइल हमारा स्टोर हो गया कंप्यूटर में। अब जहाँ तक ओपन करने की बात थी, तो ओपन, यहाँ से आप ओपन करके फिर डेस्कटॉप पे जाके इस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, या किसी भी फाइल को जो आपने पूर्व से बना के रखा है या आगे जो आप बनाएंगे उसको आप ओपन करके एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। डेस्कटॉप पे जाके आप डायरेक्टली उस फाइल पर डबल क्लिक करेंगे तो वो फाइल आपका ओपन हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आइए हम देख ही लेते हैं। माई फर्स्ट डॉक्यूमेंट पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये जाके ओपन हो जाएगा। अब आप ये सोचिए कि जब हमने कोई फाइल बनाया, उसको सेव कर दिया, सिस्टम हमने बंद कर दिया, दोबारा जब हम उस सिस्टम को ऑन करते हैं तो ये फाइल ऑटोमेटिक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही कैसे खुलता है। तो आइए हम इस फाइल के प्रॉपर्टी पे चलते हैं। इस फाइल के प्रॉपर्टी में आपको मिल जाएगा इस फाइल का एक्सटेंशन, टाइप ऑफ फाइल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट .docx। ये हमारे वर्ड फाइल का एक्सटेंशन होता है और इससे कंप्यूटर समझ जाता है कि ये फाइल किस एप्लीकेशन के साथ खुलेगा। अगर वो एप्लीकेशन आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होगी तो ऑटोमेटिक आपका उस एप्लीकेशन के साथ उस फाइल को अटैच कर देगा और जब जैसे ही आप उस फाइल पर डबल क्लिक करेंगे उसको उस एप्लीकेशन के साथ खोल देगा। तो सबसे बड़ी बात है कि जब हम वर्ड पे काम करना सीखना चाहेंगे तो हमें ना कुछ डॉक्यूमेंट पे कुछ ना कुछ टाइप किया हुआ होना ज़रूरी है। अब टाइप करने में हमारा समय एक्सेस बर्बाद होगा, इसलिए हम उसका एक शॉर्टकट की यूज करेंगे। इज इक्वल टू लिखेंगे और RAND लिखेंगे, रैंड। उसका ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, 1,2 कर देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। 1,2 का सेंस का है कि एक पैराग्राफ 2 लाइन का। तो देखिए एक पैराग्राफ आप देख रहे हैं, 2 लाइन का ये पैराग्राफ है। ये पैराग्राफ हमारे सामने खुद ब खुद टाइप हो गया, हमें टाइप करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अब आता है मसला सिलेक्शन का, कि जैसे ना हम वीडियो प्रोवाइडर, इसका फर्स्ट लाइन, या मान लीजिए यहाँ जो कॉमा है, यहाँ से लेके यहाँ तक के पोर्शन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसको हमें बोल्ड करना हो। तो सबसे पहले क्या है कि अब इस डॉक्यूमेंट में कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि हमें किसको बोल्ड करना है, तो हमें उसको सिलेक्ट करना हो। सिलेक्ट कैसे करेंगे, या तो आप इसके फर्स्ट इंड से या इसके लास्ट इंड से, जहाँ से आपको सहूलियत हो, माउस को क्लिक करके ड्रैग करके रखेंगे और स्क्रॉल करेंगे जहाँ तक आपको जाना है। यहाँ तक हमें आना था, हम आ गए यहाँ पे, और ये बी का बटन देख रहे हैं, इसको हम यहाँ बोल्ड कर देंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। आई से इटालिक, इसको इटालिक अगर फॉर्मेटिंग करना है तो हम आई कर देंगे, इटालिक हो जाएगा। यू अंडरलाइन करना है तो यू पे क्लिक कर देंगे, अंडरलाइन होगा। ये 3 टूल्स आपने देखा, बी से बोल्ड, आई से इटालिक, यू से अंडरलाइन।
और इसके शॉर्टकट्स भी हैं। आप कंट्रोल शिफ्ट बी दबाएंगे तो बोल्ड हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट आई दबाएंगे तो इटालिक हो जाएगा, और कंट्रोल शिफ्ट यू दबाएंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा। दोबारा जब आप उसी को फिर यूज करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट यू तो अंडरलाइन खत्म हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट आई। और ये आप समझ लें कि ये एक्शन उसी पे होगा जो टेक्स्ट आपका सिलेक्टेड होगा। तो आपको ये एकदम याद रखना है कि आपको जो भी एक्शन लेना है, जिस टेक्स्ट पर लेना है, सबसे पहले आप उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लें, उसके बाद ही एक्शन में आए, ताकि आपका जो है एक्शन एकदम सही काम करे और एग्जैक्ट जगह पे काम करे। इसके बाद आता है फ़ॉन्ट का स्टाइलिंग। तो यहाँ पे बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं, आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होंगे, नहीं हो कुछ फ़ॉन्ट्स तो डिफ़ॉल्ट विंडोज़ का इंस्टॉल हो जाते हैं। अगर आपको ये स्पेशल फ़ॉन्ट इंस्टॉल करना है तो उसका भी अलग तरीका है, उसके लिए मैं कोई अलग से वीडियो बना दूंगा। दूसरा, ये फ़ॉन्ट का साइज़ है। इस फ़ॉन्ट के साइज़ को बढ़ाने घटाने के लिए आपके पास ये व्यवस्था है। आप यहाँ से आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, और उसके बगल वाले पॉइंटर पर क्लिक करके इसका ये खुल जाएगा। 72 तक लास्टली यहाँ दिखता है। उसका एक और तरीका है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक बड़ी है एक छोटी है, यहाँ पे देखिए। तो ये आप इससे आप ना डिक्रीज करेंगे फ़ॉन्ट के साइज़ को, और इससे आप इंक्रीज करेंगे फ़ॉन्ट के साइज़ को। आशा ये चारों टूल्स आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद का जो है टूल्स, ये देखिए, अगर हम यहाँ पे केस है, अगर ये जो हमने टाइप कर लिया, मान लीजिए हमें पूरा कैपिटल में टाइप करना था और हमने इसको स्मॉल टेक्स्ट में टाइप कर लिया, और हमें इसको चेंज करना है, तो फिर से हमें मिटा के इसको टाइप करने की आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ पे जाएंगे और सेंटेंस केस कर देंगे तो सेंटेंस केस हो जाएगा, लोअर केस कर देंगे सारा लोअर केस हो जाएगा, अपर केस कर देंगे सारा अपर केस हो जाएगा। कैपिटलाइज ईच वर्ड, प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है कैपिटलाइज हो जाएगा। और टुगल केस, जस्ट उसका उल्टा, प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है स्मॉलाइज हो जाएगा। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब है कि हमें ना इस वीडियो को मिटाना है। इस वीडियो को मिटाना है तो आपके कीबोर्ड पर एक बैक स्पेस का बटन होता है। बैक स्पेस बटन को आप प्रेस करेंगे, वो पीछे की ओर से इसको मिटाता चला जाएगा। अब यहाँ तक मिटाने की बात है तो एक और तरीका समझ लीजिए। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे पंकज कुमार, पंकज और कुमार के अगर बीच में हम माउस को रखें और डिलीट बटन प्रेस करें तो आगे से मिटाएगा, और बैक स्पेस अगर बटन प्रेस करें तो पीछे से मिटाएगा। तो ये हो गया हमारा ना कोई लिखा हुआ टेक्स्ट को इरेज करने का तरीका। हमारी अगली जो सेटिंग है वो है स्ट्राइक आउट। इसमें क्या है कि किसी, जैसे मान लीजिए हमारी कंपनी का नाम पहले माँ अन्नपूर्णा एसोसिएट्स था, अभी उसका नाम हमने माँ टेक्नोलॉजी कर दिया है। तो इसको शो करने के लिए कंप्यूटर में बड़ा अच्छा ये तरीका है, यहाँ पे आप जाकर स्ट्राइक थ्रू कर दें इसको। इससे देखने वाले ये समझ जाएंगे कि पहले ये माँ टेक्नोलॉजी था, इक्वल टू माँ अन्नपूर्णा एसोसिएट्स इसका नाम था, अब इसका नाम माँ टेक्नोलॉजी। तो वैसा भी कोई भी वर्ड जो अब यूज में नहीं आता है या जिसका अब कोई मीनिंग नहीं है, तो उस तरह के टेक्स्ट को हम स्ट्राइक थ्रू आउट कर देते हैं, जिससे कि ये पता चल जाए कि अब ये वर्ड यूज में नहीं है, पहले इस वर्ड का हम यूज करते थे। दूसरा है, देखिए, कभी कभी हमें 12, जैसे 12 पे स्क्वायर लगाना होता है, तो 12 पे स्क्वायर लगाना है, 2 का स्क्वायर लगाना, तो ऐसे लिखना बड़ा मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे, 2 को सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे ये देख रहे हैं सबस्क्रिप्ट, इसका जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू है। तो यहाँ पे आप क्लिक कर दिए, देखिए नीचे पावर ले लिया। अगर इसको ऊपर करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, और दोनों के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल, एक में है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस बराबर करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट ये करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट बराबर करेंगे, और कंट्रोल शिफ्ट प्लस करेंगे। दूसरा में कंट्रोल प्लस बराबर करेंगे तो नीचे ले लेगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस करेंगे तो ऊपर का पावर चला जाएगा। ध्यान रखना है कि जब भी प्लस का सिंबल आप यूज करेंगे तो नमलॉक की तरफ से इस्तेमाल नहीं करेंगे, नमलॉक की तरफ से ये फंक्शन इनेबल नहीं है। दूसरा, चलिए ये दोनों टॉपिक हमारा खत्म हो गया। अब हम कोई भी वर्ड जैसे लिखते हैं, तो ये हमने वर्ड टाइप किया है, अब इस वर्ड को हमें किसी खास फॉर्मेट में करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद इसमें नीचे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, इसके आउटलाइन कैसे रखना है, शैडो कैसे रखना है, इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, इसका ग्लो कैसा होगा, इसका नंबरिंग का पोजीशन क्या होगा, फिगर कैसा रहेगा, किस टाइप का लिखना है। तो ये सारे कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं इसमें आप आराम से ले सकते हैं। तो किसी अगर वर्ड को आपको फॉर्मेट करना है, किसी टेक्स्ट को फॉर्मेट करना है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं, हालांकि इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। चलिए अब नेक्स्ट में चलते हैं। अब जैसे हमको अब एक पैराग्राफ की आवश्यकता पड़ेगी, रैंड 3,2 जैसे हम लिए, देखिए एक पैराग्राफ हमारा लिखा गया, थोड़ा छोटा कर लूँ इसको। और हाँ, एक चीज़ मैं बता दूँ, पीछे की वीडियो में शायद ये मिस हो गया है, तो इसको अभी मैं ब्लैंक कर देता हूँ।
कि अगर हमें बड़ा करना है किसी टेक्स्ट को और छोटा करना है तो उसके लिए आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम के आप जिस टेक्स्ट को आपको बड़ा करना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट और एम के बगल वाला जो ग्रेटर देन और लेस देन का जो सिंबल है आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन और लेस देन दबाएंगे तो ये बड़ा और छोटा आपका जो टेक्स्ट है वो हो जाएगा। तो आप इसके लिए 3 जगह हो गया, आप यहाँ से बड़ा छोटा कर सकते हैं, यहाँ से बड़ा छोटा कर सकते हैं और कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन और लेस देन के सिंबल से ग्रेटर देन से ये बड़ा होगा और लेस देन के सिंबल से ये छोटा होगा। अब चौथा जो पॉइंट हमारा है ये है, इसमें देखिए क्या है, फर्स्ट है लेफ्ट अलाइनमेंट। तो हमारा डॉक्यूमेंट जो होगा लेफ्ट से एकदम क्लियर होगा, ऐसे देखिए लेफ्ट से एकदम क्लियर होगा, लेफ्ट में बराबर होगा, राइट साइड से लाइन नहीं होगा। दूसरा जो है सेंटर है तो सेंटर में लाइन करेगा, या लेफ्ट राइट को लाइन नहीं करेगा। तीसरा जो है वो राइट लाइन करेगा और चौथा जो है जस्टिफाइड करेगा। जस्टिफाइड का सेंस है कि उस पेज में उस लाइन में वो एडजस्ट कर लेगा, दोनों साइड से आपका जो है पैराग्राफ अलाइन हो जाएगा। उसके बगल का जो स्पेसिंग है वो हमारा लाइन का स्पेसिंग है, 2 लाइनों के बीच कितना स्पेस रखना है आप आवश्यकता के अनुसार इसको सेट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं रखना है तो रिमूव कर दीजिए, जो डिफ़ॉल्ट स्पेस है वो ऑटोमेटिकली लेगा। नीचे जो देख रहे हैं और ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ करना है तो यहाँ से आप बढ़ाते जाएंगे, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ यहाँ से। इसकी और सेटिंग्स भी हैं, आगे मैं बताऊँगा इसके लिए।